हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में इंग्लिश ग्रामर। जो एनजीओ का सिलेबस है उसको अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इंग्लिश में अपन ने अब तक की क्लास में वन वर्ड पढ़ लिए थे। साथ ही अपन ने पिछली वाली क्लास में कुछ एंटोनियम्स भी पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन कुछ और बेहतरीन से एंटोनियम्स पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो आप अपने जितना भी अपन ने कवर कर लिया है उसका रिवीजन करते रहो। आपका अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं, बस कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो चलो अपन पढ़ते हैं अपने क्या कुछ और बेहतरीन से एंटोनियम्स। तो देखो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कुछ आज के बेहतरीन से एंटोनियम्स। सबसे पहले क्या है? डेंजर। डेंजर यानी क्या होता है? खतरा। ठीक है, किसी के लिए कुछ डेंजर है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सेफ्टी। सेफ्टी यानी क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। क्या होने वाला है? सुरक्षित होने वाला है। समझ गए इस बात को? फिर आगे चलो। डार्कनेस यानी क्या होता है? ये अंधकार होता है। और लाइट यानी क्या होता है? प्रकाश होता है। ये हिंदी वाली भी आप लिख लेना, जिससे आपको क्या हो जाए? बेनिफिट हो जाए। फिर देखो आज की क्लास में अपन फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अपोजिट होता है। सबको पता है, सिंपल सा बिना टाइम वेस्ट किए कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। डेड यानी क्या होता है? मृतक होता है। और एलाइव यानी क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। आगे चलो। डेथ यानी मृत्यु होती है। और बर्थ यानी क्या होता है? जन्म होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। डिबेटर क्या होता है? कर्जदार। और क्रेडिटर क्या होता है? देखो, एक तो अपने बैंक अकाउंट में आपने देखा होगा, एक तो डिबेट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये तो अपन डिबेट तो क्या होता है? निकालते हैं पैसे। वो क्रेडिट क्या होता है? जमा। तो इसको पूंजीवादी बोल सकते हो अपन, पूंजी वाला या फिर पूंजीदार, ऐसे कुछ करके, मतलब कि रिच पर्सन की संज्ञा इसको दे सकते हो। डीप यानी गहरा होता है। शैलो यानी ऊपर उठा भी होता है, या फिर इसको ऊपर की साइड कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर। डिफेट यानी क्या होता है? पराजय होता है। और विक्ट्री क्या होती है? विजय होती है। किसी पे विक्ट्री पा लेना, वो क्या कहलाती है? विजय कहलाती है। तो देखो, डे से रिलेटेड लिए हैं मैंने, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। डेंजर यानी खतरा। सेफ्टी यानी सुरक्षित। डार्कनेस अंधकार। लाइट क्या होता है? प्रकाश होने वाला है। डेड यानी मृतक। देखो, इन दोनों में अंतर है भी। कैसे? डेड मृतक यानी कि मरने वाला, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो क्या कहलाएगी? डेथ। अब देखो यहाँ पे अलाइव क्या होता है? जीवित पर्सन होता है। और बर्थ क्या होता है? जन्म होता है। आई थिंक आपको इतना इनमें डिफरेंस मालूम है। डिबेटर क्या होता है? कर्जदार होता है। क्रेडिट क्या होता है? पूंजीदार, या इसको बोल सकते हो क्रिएटर। क्रिएटर है ना, क्या है? क्रिएटर। तो इसको पूंजी वाला समझ सकते हो आप। डीप यानी क्या होता है? गहरा होता है। और शैलो यानी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ होता है। डिफेट यानी क्या होता है? पराजय होती है। और विक्ट्री यानी क्या होता है? विजय पा लेना। विक्ट्री बोलते हैं ना वॉर के अंदर, यानी कि युद्ध के अंदर विक्ट्री, विक्ट्री वॉर। ठीक है, भयंकर युद्ध पे विजय पा लेना। ठीक है, जिस वॉर पे विक्ट्री, विक्ट्री इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, शायद अंग्रेज़ों के टाइम पर ये ज़्यादा यूज होता होगा, अपने टाइम पर भी हो ही रहा है। ठीक है, अपन को पढ़ना पड़ रहा है। तो ये बड़े ही सिंपल होने वाले हैं, आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, अब लेते हैं इनसे नेक्स्ट वाले। तो आप इनको थोड़ा सा दिमाग में रखो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बर्डन वाली चीज़ है नहीं। तो आप इनको एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लो। अब करते हैं अपन इनसे कुछ नेक्स्ट वाले और बेहतरीन से एंटोनियम्स। तो पढ़ो, देखो नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स क्या है? डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी क्या होता है? दोष होता है। और क्वालिटी यानी क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। आपको देखो ऐसे याद रखना है, दोष गुण। क्वालिटी यानी गुण होता है। तो डिफेक्ट की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए कि डिफेक्ट यानी क्या होता है? दोष होता है। डेफिनेट यानी क्या होता है? निश्चित होता है। इनडेफिनेट यानी क्या होता है? अनिश्चित। क्या बोल सकते हो इसको? अनिश्चित। इनडेफिनेट। इन क्या? इन लग गया। डेफिनेट के क्या लग गया? इन लग गया। डेनी यानी क्या होता है? अस्वीकार करना। ठीक है, किसी बात को अस्वीकार करना। और एक्सेप्ट क्या होता है? उसका अपोजिट क्या हो जाता है? स्वीकार करना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर देखो, अपन बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, तो ये होता है क्या? विड्रॉ, यानी कि निकालना। ठीक है, पैसे निकालना बैंक से। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट, कठिन।
और इजी यानी क्या होता है, आसान होता है। आज की क्लास में जितने भी हैं ये सारे हैं एंटोनिम्स, इतने हैं नहीं। डिस्क्लोज यानी कि प्रकट करना, ठीक है। तो हाइड यानी क्या हो जाता है, छिपाना। क्या हो जाता है, छिपाना। अपन कुछ मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर कुछ एप्लीकेशनें होती हैं जिनको अपन हाइड करके रखते हैं, उनमें अलग से ऑप्शन हो सकता है, होता है कि आप इनको अलग रख सकते हो। फिर देखो डायनेमिक क्या होता है, गतिशील होता है डायनेमिक, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा था अपन ने, गतिशील। और स्टैटिक क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर बोल सकते हो इसको, कॉन्सोनेंट बोल सकते हो। कॉन्सोनेंट तो क्या हो जाएगा, वो तो एकदम से कुछ वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिफेक्ट दोष, क्वालिटी गुण, डेफिनेट निश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित, डेनी अस्वीकार करना, और एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार कर लेना, डिपॉजिट जमा करना, और विड्रॉ निकलवाना। डिफ़िकल्ट कठिन होने वाला है, और इजी आसान होने वाला है। डिस्क्लोज प्रकट करना, हाइड छिपाना, डायनेमिक गतिशील, स्टैटिक स्थिर। तो आज की क्लास में अपन जितने भी पढ़ रहे हैं एकदम से इजी वाले एंटोनियम्स हैं अपनी, बहुत ही इजी वे से, ठीक है। याद रखना भाई, आप थोड़ी सी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। डिफ़िकल्ट DIFFICULT डिफ़िकल्ट हो गया, डिस्क्लोज DISCLOSE, ठीक है। क्लोज डायनेमिक का याद रखना, डेफिनेट का याद रखना, क्वालिटी विड्रॉ, ऐसे जो मीनिंग है डेली यूज में होने वाली है उन मीनिंग को आप याद रखना, ठीक है, जो अपने जो भी इन फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगी उसमें काम आएंगे। और वैसे भी ये मीनिंग्स तो अपन को आज के टाइम पे आनी चाहिए, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम का छोटा बच्चा है, वो आपसे पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे क्या है, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए ये काम आप ज़रूर कर लेना, आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। आप पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले। देखो भाई फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स क्या है। पहला इनकरेज, इनकरेज क्या होता है, उत्साहित करना, ठीक है, उत्साहित करना। और डिकरेज क्या होता है, परेशान करना, या फिर उत्साह का क्या हो जाएगा, दुखी करना। इसको आप इससे लिख लो क्या, दुखी करना, ठीक है। हिंदी भी मैं मिला के लिख रहा हूँ, बड़ा कलाकार हूँ। फिर देखो इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं अपन प्रवेश लेने के लिए, और एग्जिट यानी क्या होता है, निकलना या फिर निकालना। समझ गए इस बात को। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, एरन यानी कमाना होता है, और स्पेंड यानी क्या होता है, खर्च करना या फिर खर्च करना, लिख लो आप, खर्चा करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, एलिजिबल यानी कि उपयुक्त होता है, और इनएलिजिबल होता है अनुपयुक्त, ठीक है, यानी कि अपने काम का नहीं होता है, तो उसको अनुपयुक्त बोल सकते हो आप, नहीं ऐसी कैटेगरी मान सकते हो जो क्या होता है, इनएलिजिबल है, यानी कि उसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि योग्यता और अयोग्यता के पात्र में भी आप उसको नाप सकते हो, माप सकते हो, सॉरी। ईयरली यानी क्या होता है, फास्टली होता है, जल्दी होता है, और लेट यानी क्या होता है, देरी होती है, ठीक है, देरी ऐसे लिखा जाएगा कुछ। इजी यानी क्या होता है, सुविधा, और ट्रबल यानी क्या होती है, समस्या होती है, क्या होती है, समस्या होती है। आई थिंक आपको इनमें इतना सोचने की, विचारने की, और क्या बोलते हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वो स्पेलिंग है जो अपन ने तीसरी क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। एम्प्टी यानी खाली होती है, और ये फुल यानी क्या होता है, भरा हुआ होता है। अब भरा हुआ कैसे लिखा जाएगा, भरा हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे एंटोनियम्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन अपनी सुविधा के लिए, अपन को फ़ायदा हो जाए, याद हो जाए। इनकरेज क्या होता है, इनकरेज क्या होता है, उत्साहित होता है। डिस्करेज क्या होता है, दुखी करना या फिर उसको दुखी करना, ठीक है, दुखी रहना, ये हो गया। इंटरेस्ट किसी एग्ज़ाम के लिए अपन इंटरेस्ट एग्ज़ाम देते हैं। प्रवेश एग्जिट यानी बाहर निकालना या फिर निकालना। एरन यानी क्या होता है, कमाना, और स्पेंड यानी क्या होता है, खर्चा। और इजिबल उपयुक्त, इसके लिए होगा अनुपयुक्त। ईयरली शीघ्र, लेट यानी देरी हो जाएगी। इजी यानी क्या होता है, सुविधा हो जाती है, इजी यानी सुविधा। और इम्पट्टी यानी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। फुल यानी क्या हो जाता है, भरा हुआ हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखो आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आप हिंदी वाले याद रखो। खाली का क्या होगा, भरा हुआ होगा। सुविधा का असुविधा या फिर समस्या बोल सकते हो। शीघ्र यानी कि जल्दी, देरी से। उपयुक्त अनुपयुक्त, कमाना, खर्चा करना। प्रवेश, निकलना। उत्साहित, अउत्साहित, ठीक है। अपन कलाकार तो हैं, ये उपसर्ग लगा देंगे।
तो आप हिंदी वाले याद रखो और इनकी मीनिंग याद करने की कोशिश करो। देखो मैं वही ले रहा हूँ जो अपने डेली यूज में होने वाले वर्ड है, और एग्जामिनर भी उन्हीं पे फोकस करेगा जो अपन डेली यूज में काम में लेते हैं। तो अपन ने ई तक पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन से एंटोनियम्स। देखो ये अपने नेक्स्ट वाले क्या है, एक्सप्रेड, ठीक है। एक्सप्रेस्ड यानी कि स्पष्ट, और अंडरस्टूड यानी क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। अस्पष्ट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंजॉय यानी क्या होता है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, और ये क्या है, आनंद उठाना, और ये एक आप दुख का कारण समझ सकते हो, सफ़र, ठीक है। एक्सपेंडिट यानी क्या होता है, शीघ्रता से, और डेली यानी क्या होता है, देरी से। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सटेंड यानी क्या होता है, इंक्रीमेंट करना, बढ़ाना, और लिमिट यानी क्या होता है, लिमिट यानी कि वहीं का वहीं रखना, या फिर लिमिट में क्या करना है, कम करना, ठीक है। लिमिटेंस, ठीक है, लिमिट में कम करना। एग्जिटीरियर यानी क्या होता है, बाहरी, और इंटीरियर यानी क्या होता है, अंदरी, ठीक है, अंदर, ठीक है, अंडर यूज कर सकते हो। तो ये हो गए अपने ई तक के कंप्लीट एंटोनियम्स, ठीक है। ए बी सी डी ई यानी कि अपन ने 5 अल्फ़ाबेट सीरीज के 5 जो डिजिट हैं इनके अपन ने एंटोनियम्स पढ़ लिए हैं। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए कि फ्रेश का अपोजिट क्या होने वाला है, क्या फ्रेश का अपोजिट क्या होने वाला है। तो देखो आपको ये आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दूसरी बात ये रही कि इंग्लिश इतनी धीरे चल रही है तो क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बताया था आप एंटोनियम्स एनोनियम्स याद कर लोगे, वन वर्ड याद कर लोगे, ठीक है, स्पेलिंग एरर याद कर लोगे, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व आउट हो जाएंगे। फिर एक्टिव पैसिव का एक सिंपल सा आ जाएगा, वहाँ से कर लोगे। तो आपको 10 में से 6 ही फाइंड आउट करने हैं, आपको 10 में से 10 नहीं करने हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करेंगे। ख़त्म क्या करेंगे, इसको दी एंड करेंगे। इस क्लास का ई तक के अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अपने एंटोनियम्स पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। वो देखेंगे जैसे ही हीट कम होगी उस अकॉर्डिंग एक बड़ी अच्छी सी क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और अपनी मेहनत में जी जान लगाते रहो, अच्छे से उसको फाइंड करते रहो, आपको भी सफलता निश्चित ही मिलेगी। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स थे जो अपन से हमसे ऑफलाइन में पढ़े थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी मैंने एक पिक लगाई है, उसको जाके आप देखना। नेक्स्ट इन फ्यूचर में इस एग्ज़ाम को आप दे लो और नेक्स्ट वाली पिक्चर आई थिंक आपकी लग सकती है। तो बहुत ही अच्छे वे से अपनी क्या बोलते हैं उसको, मन से स्टडी करो, आप भी सक्सेस हो जाओगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक तो अपना एंटोनियम्स ही होने वाला है। तब तक आपको बहुत सारा मेरी तरफ से थैंक्स।